ओम शांति। आज दिनांक 5 मार्च 2023। अव्यक्त बाप दादा का रिवाइज कोर्स 10 जनवरी 1994। बाप दादा ने हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाप दादा अटेंशन खिंचवाते एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। आज बाप दादा हम बच्चों को एक पॉइंट शब्द के 3 स्वरूपों को स्मृति में लाने की और स्वरूप में रहने की स्मृति दिलाते। बाबा कहते एक शब्द है पर 3 रूपों में आप बच्चे उसे समझकर, जानकर, मानकर, उस पर चलकर संपूर्ण संपन्न बन सकते हो। लक्ष्य समान लक्षण धारण कर सकते हो, बाप समान बन सकते हो। शब्द एक है पर 3 स्वरूपों में उसे स्मृति में रखो। पहला स्वरूप है पॉइंट शब्द, अर्थात मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूं। मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूं। इस स्मृति से स्वयं को बाबा की स्मृति रहेगी, स्व स्थिति भी रहेगी और बाबा की याद भी रहेगी। पॉइंट शब्द का दूसरा रूप बाबा समझाते संकल्प, बोल और कर्म जब व्यर्थ होते हैं तो व्यर्थ पर बिंदु लगाना, अर्थात पॉइंट लगाना सीखो। जितना जितना अनुभवी मूर्त बनेंगे उतना उतना व्यर्थ से मुक्त बनेंगे। तो बाबा कहते संपूर्ण संपन्न बनने का आधार है, लक्ष्य समान लक्षण धारण करने का आधार है, अचल अडोल रहकर खुद को संपूर्ण संपन्न बनाने का आधार है पॉइंट शब्द। तो दूसरा रूप हमें व्यर्थ से मुक्त बनाकर समर्थ बनाता। जितना जितना हम पॉइंट लगाने का, अर्थात व्यर्थ संकल्पों के तूफान आते हैं तो बाबा कहते हैं पॉइंट लगाकर स्वस्वरूप में स्थित हो जाओ, शांत स्वरूप में स्थित हो जाओ, खुद को बिंदु आत्मा अनुभव करो और व्यर्थ संकल्पों के तूफान पर बिंदु लगाकर आगे बढ़ जाओ। व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म पर पॉइंट लगाने के अभ्यासी बनो। पॉइंट शब्द का तीसरा रूप बाबा समझाते, जो मैं तुम्हें ज्ञान के पॉइंट देता हूं, धारणा के पॉइंट देता हूं, उन पॉइंटों को स्वप्रति यूज करना, अर्थात उनका मनन चिंतन कर उन्हें स्वरूप में लाना। तो पॉइंट शब्द को जब स्वरूप में लाते हैं तो ज्ञान स्वरूप बनते हैं, शक्ति स्वरूप बनते हैं, गुणवान बनते हैं। ऐसे ही बाबा कहते इन पॉइंटों को स्वप्रति यूज करो और संपन्न संपूर्ण बनकर अन्य आत्माओं के प्रति यूज करो, अर्थात सेवा में लगाओ, विश्व कल्याणकारी बन जाओ। तो आज बाप दादा एक पॉइंट शब्द को स्मृति में रखकर उसके अनुभवी मूर्त बनकर हम बच्चों को संपन्न संपूर्ण बनाने की श्रीमत देते। बाबा कहते एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। तो आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने सर्व मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है। हर एक नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हुए आगे उड़ते जा रहे हैं। बाबा समझाते ज्ञान देने वाला एक है और सभी को समान ज्ञान देता है, फिर भी धारण करने में नंबरवार हो जाते हैं।
इसीलिए बाप दादा कहते ज्ञानदाता बाप भी एक, योग की विधि भी एक, दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा भी एक है, सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखाने वाला भी एक है। मुख्य बात है पढ़ाई और पालना, दोनों ही देने वाला एक ही बाप है। फिर भी धारण करने वाले नंबरवार हो जाते हैं। नंबरवार होने का आधार भी बाप दादा बताते, एक पॉइंट शब्द की स्मृति ना रहना, एक पॉइंट शब्द के स्वरूप का अनुभव ना होना। सब बच्चे ज्ञान भी समझते हैं, खुद को भी पहचानते हैं, सेवा को भी जानते हैं, पर फिर भी नंबरवार हो जाते हैं, क्योंकि माया ऐसा रायल रूप लेकर सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने में माहिर है। तो बच्चों की बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है कि सच झूठ लगने लगता है और झूठ सच दिखाई पड़ता है। इसीलिए बाप दादा अटेंशन खिंचवाते, एक पॉइंट शब्द के स्वरूप को अनुभव करना। दूसरा, कोई भी संकल्प बोल व कर्म व्यर्थ है उसको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना। तीसरा, ज्ञान की धारणा की अनेक पॉइंट जो मनन कर स्वप्रति यूज करना है, सेवा प्रति लगाना है। यह बच्चे समय पर यूज नहीं करते, इसलिए नंबरवार हो जाते हैं। माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में भी धोखा खा लेते हैं। माया ऐसा रॉयल रूप रखती है जो रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। इसीलिए बाप दादा अटेंशन शब्द पर डबल अंडरलाइन कराते कि अटेंशन रखो, अटेंशन शब्द को डबल अंडरलाइन करो। महसूसता शक्ति को परिवर्तन करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया को पहचानो और उससे सदा सेफ रहो, क्योंकि विशेष माया का स्वरूप विशेष इस स्वरूप में अपना कार्य कर रहा है। समय प्रमाण ये प्रकृति की तमोगुणी शक्तियां और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्तियां अपना कार्य तीव्र गति से कर रही हैं और करती भी रहेंगी। इसीलिए बाप दादा कहते अटेंशन प्लीज। तो ऐसे तमोगुणी समय में बाप दादा कहते महसूसता की शक्ति समाप्त होती जा रही है। कई व्यर्थ में पढ़कर माया अपने वशीभूत बनाकर महसूसता को समाप्त करा रही है। तो ऐसे समय में पॉइंट शब्द की स्थिति में स्थित रहो, खुद को आत्मा अनुभव करो, पिता निराकार परमात्मा को याद करो, उस पिता को साथी सहयोगी बनाकर करण करावन हार की स्मृति में रहकर हर कर्म करो, तो माया से भी सेफ हो जाएंगे, व्यर्थ से भी सेफ हो जाएंगे। अपने मन बुद्धि को विशेष एक बाप पर एकाग्र रखना, यही महसूसता की शक्ति को बढ़ाने का आधार बाबा बताते। बाप दादा कहते जिस प्रकार सीजन प्रमाण बारिश में रेन कोट और छाते का प्रयोग किया जाता है, गर्मी में इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे ही तुम बच्चों को माया से बचने के लिए एक बाप पर मन बुद्धि को लगाए रखना है, एक बाप को साथी सहयोगी बनाए रखना है, अर्थात बाबा की छत्र छाया में खुद को सेफ रखना है। इसीलिए बाप दादा कहते विशेष सेफ्टी का साधन अपनाओ, बहुत सहज है एक पॉइंट शब्द में टिकना। बाप दादा कहते स्मृति रखो, मैं आत्मा हूं, ज्योति रूप हूं,
लेकिन स्मृति होते हुए भी भूल जाते हैं, टिकते नहीं हैं। लगाना चाहते हैं पॉइंट, लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क। और आश्चर्य की निशानी, पॉइंट लगाना सहज या आश्चर्य की निशानी व क्वेश्चन मार्क की निशानी क्या सहज है? बिंदी लगाना सहज है, फिर क्वेश्चन और आश्चर्य में क्यों चले जाते हैं? इस विधि को अपनाओ। बाप दादा कहते सीजन है झूठ को सच सिद्ध करने का, और झूठ सत्य से भी स्पष्ट और आकर्षण दिखने वाला है। जैसे आजकल का फैशन है, झूठी चीज कितना आकर्षण वाली है, इसके आगे सच्चे की वैल्यू कम हो जाती है। बाप दादा कहते रियल सिल्वर देखो और वाइट सिल्वर देखो, क्या सुंदर लगता है। रियल सिल्वर काला हो जाएगा और वाइट सदा चमकता रहेगा, तो आकर्षण वाइट करेगा या रियल करेगा? तो सीजन को पहचानो, माया के रूप को पहचानो, प्रकृति के तमोगुणी गुण को, भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। एक है जानना, दूसरा है पहचानना। बाप दादा कहते जानते ज्यादा हो, पहचानने में कभी गलती कर देते हो, कभी राइट कर देते हो। अभी क्या करेंगे? सेफ रहेंगे ना? फिर ये नहीं कहना कि हमने तो समझाया नहीं। ऐसा भी होता है क्या? यह क्या क्या नहीं चलेगा। अभी तो फिर भी बाप थोड़ा थोड़ा रहम करता है, थोड़ा थोड़ा कदम उठाता है, लेकिन फिर क्या और क्यों कोई नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये वकालत नहीं चलेगी। जज करो, माया का वकील नहीं बनो। मजा बहुत आता है जब वकालत करते हैं। अनुभवी तो सब हो ना, अनुभव होता है ना, सुन सुनकर साक्षी हो हर्षित होते रहते हैं। अच्छी तरह से समझा, पांडवों ने, शक्तियों ने समझा, टीचर्स ने समझा, सभी हाँ हाँ तो कर रहे हैं, फोटो निकल रहा है। तीसरी सीजन है विशेष कमजोरी के स्वभाव संस्कार, संबंध संपर्क में आना। इसका विस्तार भी बहुत बड़ा है, वो आज नहीं सुनाएंगे। कई बच्चे कहते हैं क्या करें, पहले तो था ही नहीं, अभी पता नहीं क्या हो गया। ये संस्कार मेरे में था ही नहीं, अभी आ गया। इसका कारण और इसकी विधि का विस्तार फिर कभी सुनाएंगे। वरदान दिया बाप दादा ने। वरदान में बाप दादा कहते, एक बाप के लव में लवलीन रहे, सर्व बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भाव। एक बाप के लव में लवलीन रहे, सर्व बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भाव। अर्थात बाप दादा हम बच्चों को अनेक बार श्रीमत देते। माया से सेफ रहने का साधन है याद और सेवा। याद और सेवा का डबल लॉक लगा दो तो माया प्रूफ बन जाएंगे। आज बाप दादा कहते एक बाप के लव में लवलीन, अर्थात एक बाबा का प्यार है। हम बच्चों को बाबा जो वर्षा देता है, बाबा से जो प्राप्तियां होती हैं, वही बाबा का प्यार है। उन प्राप्तियों का मनन चिंतन करना, उन प्राप्तियों के नशे में रहना, एक करावनहार बाप की स्मृति में रहकर हर कर्म करना। तो बाबा कहते जब बाप की याद होगी, प्राप्तियों का नशा होगा, मन और बुद्धि बाप में बिजी होगा, बाप की सेवा में बिजी होगा, स्व परिवर्तन में बिजी होगा, तो माया का कैसा भी रूप हो आप पर वार नहीं कर सकता। आप स्वतः और सहज माया प्रूफ
रहेंगे, जिसके लिए बाप दादा कहते जो बच्चे एक बाप के लव में लवलीन रहते हैं वे सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से वायुमंडल से दूर रहते हैं, क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली सर्व बातों से सेफ रहना। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना। जो समाये हुए हैं वही माया प्रूफ है। यही है सहज पुरुषार्थ। लेकिन सहज पुरुषार्थ के नाम पर अलबेले नहीं बनना। अलबेले पुरुषार्थी का मन अंदर से खाता है और बाहर से वह अपनी महिमा के गीत गाता है। तो एक बाप से सच्चे होकर रहना, सच्चे बाप की श्रीमत को कदम कदम फॉलो करना, बाबा की याद में ऐसे समाये रहना कि मैं और मेरा बाबा बस और कुछ नहीं, क्योंकि पाना था सो पा लिया। अब पाने को रहा क्या। जो इधर उधर मन बुद्धि भटके, बाबा कहते एक बाप की याद में समाये रहो तो माया प्रूफ बन जाएंगे। स्लोगन में बाप दादा कहते पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। पूर्वज अर्थात हमारा देवी देवता स्वरूप। देवी देवता स्वरूप की महिमा बाबा बताते सदा देही अभिमानी होकर रहते हैं। तो जितना जितना हम खुद को आत्मा अनुभव करेंगे, पूर्वज आत्मा अनुभव करेंगे, उतना उतना बाबा से सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहेंगे और सर्व आत्माओं के सहयोगी बनेंगे। तो जब हम पूर्वजपन की सीट पर सेट होते हैं तो माया रूपी 5 विकारों से और प्रकृति के जो बंधन हैं, देह के संबंध हैं, उनसे स्वतः और सहज मुक्त न्यारे और एक बाप के प्यारे रहते हैं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहते हैं। अच्छा, ये थे बाप दादा के महावाक्य। ओम शांति।